जन्नती जवानों के इमाम ने अपनी माँ सैयदा ज़ैनब की चादर का पटका अपने गले में कमर में बांधा, जुल्फ़िकार हैदरी को अपने गले में लटकाया, हजरत जाफर तैयार का नेजा लिया। अब मेरा इमाम करबला जाने के लिए तैयार है। थोड़ी देर में सैयदा सकीना यतीम हो जाएगी, थोड़ी देर में सैयदना ज़ैनुल आबिदीन यतीम हो जाएंगे, थोड़ी देर में हजरत शहरबानो विडो वीमेन बन जाएंगी, उम्मे रुबाब का सुहाग लुट जाएगा, शहरबानों का सिंगार लुट जाएगा। थोड़ी देर का मामला है, सैयदा ज़ैनब यतीम हो जाएगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन यतीम हो जाएंगे, बेटों के सर पर साया यतीमी मंडला रहा है, औरतों का सुहाग लुटने वाला है, अमीर काफिले सालार जाने वाला है, उम्मत का इमाम जाने वाला है, उम्मत का रहबर जाने वाला है। सैयदा सकीना अपने बाबा का आखिरी दीदार कर ले, उम्मे रुबाब अपने शौहर का आखिरी दीदार कर ले, शहरबानो अपने आका का आखिरी दीदार कर ले, ए बहन ज़ैनब अपने भैया का आखिरी दीदार कर ले, बेटा ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा की छातियों से आखिरी मर्तबा मिल जा। अब तू बाबा कहने वाला किसको कहेगा? इमाम हुसैन कभी खेमे अहले बैत की तरफ देखते हैं, कभी 22,000 लश्करे जर्रार की तरफ देखते हैं। इमाम आली मकाम घोड़े पर सवार है, जन्नती दूल्हा घोड़ों पर सवार है, राकिबे दोशे मुस्तफा घोड़े पर सवार है, साहिबे जुल्फिकार का बेटा घोड़े पर सवार है, मुस्तफा जाने रहमत का नवासा घोड़े पर सवार है, अली और फातिमा का शहजादा घोड़े पर सवार है, इमामों का इमाम घोड़े पे सरदार है, वलियों का इमाम घोड़े पे सरदार है, सैयदों का बाबा घोड़े पर सवार है, साया यतीमी मंडला रहा है। इमाम आली मकाम की बेटी सैयदा ज़ैनब ने सकीना ने रोकर कहा, ऐ मेरे बाबा जान। सैयदा ज़ैनब पीछे से रोती हुई कहा, बाबा जान, बाप बेटे की गुफ्तगू सुनो, फिर मेरे इमाम का घोड़ा रवा हो जाएगा। बाप बेटे की कलेजा छलने वाली, छाती को फाड़ने वाली गुफ्तगू को सुनो, उसके बाद मेरा इमाम हमेशा के लिए करबला के सहरा में सो जाएगा। सैयदा सकीना ने कहा, मेरे बाबा जान, जिन भेड़ियों ने मेरे 6 महीने के भैया अली असगर को ना छोड़ाओ, ऐ मेरे बाबा जान, हमें किसके सहारे इस जंगल में छोड़ के जा रहे हो? ऐ मेरे बाबा जान, जिसने मेरे भैया और मोहम्मद को ना छोड़ाओ, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? ऐ मेरे बाबा, तुम करबला में शहीद हो गए तो मैं बाबा कह के किसे पुकारूंगी? बाबा कह के किसे पुकारूंगी? अपनी बच्चियों को सामने रखो, 6, 7, 8 महीने की, 6 साल की बच्चियों को सामने रखो। वो तोतली जबान से जब अपने बाबा से कहती होगी, बाबा कहाँ जा रहे हो? तो बाप कहता होगा, बेटा अहमदाबाद जा रहा हूँ, राजकोट जा रहा हूँ, जामनगर जा रहा हूँ, 2 घंटे में वापस आऊंगा। तो बेटी इंतजार करती है, लेकिन यहाँ बेटी किसका इंतजार करे? यहाँ तो बाप जा रहा है, बेटी यतीम हो जाएगी। सैयदा सकीना ने कहा, मेरे बाबा, मैं किसको बाबा कह के पुकारूंगी? बाबा तुम करबला में मत जाओ। ऐ मेरे बाबा जान, जब मुझे नींद नहीं आएगी, कौन मुझे लोरियां देकर सुलाएगा? ऐ मेरे बाबा जान, जब मुझे नींद नहीं आएगी, कौन थपकियां देकर सुलाएगा? ऐ मेरे बाबा जान, जब मुझे प्यास लगेगी, पानी किससे मांगूंगी? ऐ मेरे बाबा, जब मुझे भूख लगेगी, खाना कौन देगा? ऐ मेरे बाबा, जब मैं तड़पूंगी तो दवा कौन देगा? ऐ मेरे बाबा, जब मैं परेशान होंगी, मुझे तसल्ली कौन देगा? एक गरीब बेटी अपने बेबस बाप से फरियाद गुना है। ऐ मेरे बाबा, तुम खुदा के लिए जरा इतना तो बता दो, इतनी जल्दी क्या है? मैं यतीम हो जाऊंगी मेरे बाबा। इमाम आली मकाम की आंखों में आंसू, जो 22,000 के लश्कर से ना डरा, जो 72 लाशों से देखकर ना डरा, जो जालिमों की तलवारों से ना डरा, वो इमाम अपनी बेटी को क्या जवाब दे? सैयदा सकीना ने कहा, बाबा जान कुछ तो बोलो। मेरे इमाम ने अब जबान खोली, हजरत सैयदा सकीना से कहा, ऐ मेरी जाने तमन्ना, आज तू मेरे सीने से लग जा, आज तू मेरी छाती के मजे ले ले, आज तू अपने बाबा के हाथों को चूम ले, तू आज अपने बाबा की पेशानी को चूम ले, तू आज अपने बाबा
का दीदार कर ले, आखिरी दीदार है, आखिरी तमन्ना है। इतने में सैयदा शहरबानों ने कहा, ऐ मेरे शौहर मैं बेवा हो जाऊंगी, ऐ मेरे शौहर मेरा सुहाग मत लुटने दो। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरी बीबी शहरबानो, अगर तेरा सुहाग बचाता हूं तो नाना की उम्मत का सुहाग लुट जाएगा। सैयदा शहरबानों से कहा, शहरबानो बोल तुझे अपना सुहाग पसंद है या नाना जान की उम्मत का सुहाग पसंद है? क्या जुमला निकला होगा। तारीख का कलेजा फट गया होगा, आसमान का कलेजा चिर गया होगा, जिब्राइल और मीकाईल की चीखें निकल गई होंगी, आसमान थर्रा गया होगा। बोलो शहरबानो, तुम्हें अपने नाना जान की शरीयत का सुहाग पसंद है या तुम्हें अपना सुहाग पसंद है? और तो शौहरों को गालियां देने वालियों, शौहरों पे लानतों मलामत करने वालियों, जिस दिन तुम्हारा शौहर मर जाएगा, जब उसके ऊपर कफन पड़ जाएगा, तो जिस भैया पर तुम्हें नाज वो भाई भी तुम्हारा नहीं रहेगा, जिस खानदान पे तुम्हें नाज है वो खानदान भी तुम्हारा नहीं रहेगा। बेवा हो जाओगी, तुम्हारा सुहाग लुट जाएगा, चुनिया तोड़ दी जाएंगी। इसलिए आज इन गरीब शौहरों की कदर कर लो, कल तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा अगर तुम्हारे शौहर के ऊपर कफन आ गया। अगर तुम्हारा शौहर कफन में लिपट गया तो समझ लो तुम्हारा सुहाग लुट जाएगा, तुम्हारी इज्जत का जनाजा लुट जाएगा। इसलिए आज अपने शौहरों की इज्जत कर लो। गरीब है लेकिन तेरा शौहर है, तुझे घर की मलका बना के रखा है, तुझे मजदूरी पे नहीं भेजता, तुझे घर की मलका बना के रखता है। सैयदा शहरबानों ने कहा, मेरे शौहर मेरा सुहाग मत उजाड़ो, मैं तुम्हारे कदम धो धो के पीती रहूंगी। इमाम आली मकाम ने कहा, ऐ मेरी वफादार बीबी, ऐ मेरी जानिसार बीबी, ऐ मेरी महबूबे नजर बीबी, ऐ मेरी अच्छी बीबी, मेरी प्यारी बीबी, अल्लाह तेरी जैसी बीबी दुनिया को अता फरमाए। ऐ मेरी बीबी, तुझे अपना सुहाग पसंद है या नाना की शरीयत का सुहाग पसंद है? तुझे अपना सुहाग पसंद है या नाना की उम्मत का सुहाग पसंद है? हजरत शहरबानों ने कहा, ऐ मेरे शौहर, अगर नाना के सुहाग की बात है, नाना की शरीयत की बात है, तो जा, अब तेरी बीबी शहरबानो बेवा होकर तेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजार लेगी, लेकिन नाना की शरीयत में आंच नहीं आने देगी। इमाम आली मकाम ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, बीबी को कलेजे से लगाया, बेटे को छाती से लगाया। बहन आ गई, कहा भाईजान कुछ तो नसीहत कर दो हमें भी। क्या नसीहत की मेरे इमाम ने? हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाईजान हमारे लिए क्या नसीहत है? मेरे इमाम ने कहा, ऐ मेरी बहन सैयदा, तेरी रगों में खूने फातिमा दूधे फातिमा है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जब मेरा सर कट जाए, मेरे जिस्म के ऊपर जालिमों के घोड़ों से मेरी हड्डियों को तोड़ दिया जाए, तो मेरी बहन बर्दाश्त कर लेना, लेकिन पर्दा छूट जाए ये बर्दाश्त मत करना। क्या पैगाम दे रहे हुसैन इब्न अली? मेरी बहन पर्दा ना छूटने पाए। सैयदों की माँ से कहा जा रहा है मेरी बहन पर्दा ना छूटने पाए। और आज हमारी बहन बेटियों को देखो, बालों की सियाही की नुमाइश है, अपने जिस्मों के उभार की नुमाइश है, अपने हुस्न और जमाल की नुमाइश है, लेकिन सैयदा ज़ैनब के सामने पानी नहीं था लेकिन पर्दा कर लिया, खाना नहीं था लेकिन पर्दा कर लिया, बेटों के लाशें पड़े हैं लेकिन पर्दा कर लिया। बल्कि मैं पलट के जुमला कहूँ, सैयदा ज़ैनब के बेटों की लाशों को ढकने के लिए चादर नहीं थी, लेकिन सैयदा ज़ैनब ने अपने पर्दे की चादर को ना हटाया, अपने चेहरे की चादर को ना हटाया, क्योंकि वो जानती है पर्दा लाना नाना का काम है, अमल करके दिखाना सैयदा ज़ैनब का काम। ने कहा, मेरे भाई जा, तेरी बहन तुझसे वादा करती, ये सर तो कट जाएगा लेकिन आसमान का सूरज मेरे बालों की स्याही नहीं दे पाएगा। और एक बात और बताएं हाजी नूर साहब, हम उन रिवायतों को नहीं मानते जो कहते हैं अहले बैत की शहजादियों के सरों से चादर को छीना गया। उन रिवायतों पर हम अमल नहीं करते। किसकी मजाल है जो सैयदा ज़ैनब की बेटियों के सरों से चादर को छीन ले?
आसमान से बिजली नाजिल हो जाती, आसमान से कड़क नाजिल हो जाती, क्योंकि जिनके पर्दे के बारे में अल्लाह ने आयत तत्हीर को नाजिल फरमाया। अब मैं कहता हूँ ज़ैनब कसम कुरान की तू बेरिदा नहीं, रिदा कहते चादर को, ज़ैनब कसम कुरान की तू बेरिदा नहीं, तत्हीर की रिदा है तेरे सर के साथ साथ। ज़ैनब कसम कुरान की तू बेरिदा नहीं, तत्हीर की रिदा है तेरे सर के साथ साथ। इमाम आली मकाम ने अपनी बहन को आखिरी सलाम किया। खानदान नबुव्वत के शहजादे अपने इमाम का आखिरी दीदार कर रहे हैं। फातिमा की बेटी अपने इमाम का आखिरी दीदार कर रही है। सैयदा शहरबानो अपने शोहर का आखिरी दीदार कर रही है। बेटी सकीना अपने बाबा का आखिरी दीदार कर रही है। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। आसमान के फरिश्ते भी टकटकी बांध कर देख रहे हैं। हजरत जिब्राइल भी देख रहे हैं। अली का शहजादा करबला जाने वाला है। फातिमा का शहजादा करबला जाने वाला है। हजरत आदम की रूह पाक भी देख रही है। हजरत ईसा की रूह पाक भी देख रही है। कलीमो नजीहो खलीलो सफियो ज़कियो खलील की रूहें देख रही है। अब नबी का बेटा जाने वाला है। गुंबद खदरा में नाना देख रहे हैं कि मेरा नवासा करबला जाने वाला है। अबू बकर देख रहे हैं मेरा नूर दीदा करबला जाने वाला है। हजरत उमर देख रहे हैं अब मेरा प्यारा करबला जाने वाला है। पूरी कायनात सिमट कर खेमे अहले बैत के दरवाजे पर देख रही है, क्योंकि नबियों के इमाम का बेटा जाने वाला है। फातिमा का लाल जाने वाला है। घोड़े पर मेरा इमाम तैयार है। जुल्फिकार हैदरी मेरे इमाम के दस्ते पाक में है। खुबाए मिस्री मेरे इमाम के तने नास पर है। मुस्तफा का इमामा मेरे इमाम के सरे पाक पर है। अब घोड़े की लगाम तैयार है। घोड़े की लगाम खिंचने ही वाली है। घर वालों को आखिरी पैगाम दिया, ऐ शहरबानो अस्सलाम, ऐ बहन ज़ैनब अस्सलाम, ऐ बेटी सकीना अस्सलाम, ऐ बेटे ज़ैनुल आबिदीन वसीयत याद है अस्सलाम, ऐ मेरे घर वालों अस्सलाम। अल्लाह के हवाले तुम्हें करके जाता हूँ, अल्लाह की बारगाह में पेश करके जाता हूँ। अब मेरे इमाम ने घोड़े से कहा, ऐ घोड़े चल, अब तेरी मंजिल भी करबला और मेरी मंजिल भी करबला है। ऐ घोड़े चल, अब मैदान करबला में चल। ये वफादार जानवर, ये वफादार घोड़ा, इमाम आली मकाम ने जब आखिरी सलाम किया, अब घोड़ा चल रहा है करबला के मैदान में। घोड़ा जा रहा है करबला के मैदान में। सवारी जा रही है करबला के मैदान में। जुलझला जा रहा है करबला के मैदान में। कौन करबला के मैदान में जा रहा है? नबियों का लाडला जा रहा है करबला के मैदान में। अली का दुलारा जा रहा है करबला के मैदान में। फातिमा का शहजादा जा रहा है करबला के मैदान में। उम्मत का इमाम जा रहा है करबला के मैदान में। जन्नती हूरों का दूल्हा जा रहा है करबला के मैदान में। अब मेरे इमाम का घोड़ा मैदान करबला में जा रहा है। इमाम आली मकाम ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़े ने हवा से बातें करती हुई जब करबला के मैदान में मेरा इमाम पहुंचा, काया फट के रह गई। लश्करे जर्रार में कोहराम हो गया, लश्करे आदा में कोहराम हो गया, सफे आदा लर्जा बरंदाब हो गई, क्योंकि अब आया है तो कोई और नहीं आया है। इमाम आली मकाम ने करबला में जो आवाज लगाई, वो आवाज अहमद रजा मंजरी की ज़बानी सुनो। इमाम आली मकाम ने करबला में ललकार कर कहा, अब तेरे सामने अली अकबर नहीं आया है, अली अकबर का बाप आया है। बोलते रहो। करबला के मैदान में जैसे ही मेरे इमाम का घोड़ा रुका, इमाम आली मकाम ने फरमाया, अब तेरे सामने अली अकबर नहीं आया है, बल्कि अली अकबर का बाप आया है। तेरे सामने अब कासिम नहीं आया है, बल्कि कासिम का चचा आया है। तेरे सामने अब अली अकबर नहीं आया है, अली अकबर का बाबा आया है। तेरे सामने अब्बास नहीं आया है, अब्बास का भैया आया है। तेरे सामने नबी का नवासा फातिमा का लाल हुसैन इब्ने अली आया। करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने कहा, आप तेरे सामने कोई और नहीं आया है, फातिमा का बेटा आया है। अब तेरे सामने अली का लाडला आया है। तेरे सामने फातिमा का शहजादा आया है। तेरे सामने राकिब दोशे मुस्तफा आया है। तेरे सामने मुस्तफा की बोसागा आया है। तेरे सामने मुस्तफा का नवासा आया है। तेरे सामने जन्नती जवानों का इमाम आया है। हुसैन इब्ने अली, मेरे इमाम ने जब हल में मुबारिस का नारा निकाला, जुल्फ़िकार हैदरी नियाम से बाहर है,
वो जुल्फ़िकार जो कभी मैदान बदर में चले, वो जुल्फ़िकार जो कभी मैदान उहद में चली, वो जुल्फ़िकार जो कभी हुनैन और खंदक की वादियों में चली, वो जुल्फ़िकार जो कभी तबूक की वादियों में चली तो आवाज आई शेरे मर्दा शाहे यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। वो जुल्फ़िकार नियाम से बाहर करबला में आ गया। हुसैन इब्न आखिरी खुतबा भी दे दिया कि मैं नबी का नवासा हूँ, मैं फातिमा का लाडला हूँ, जिसका कलमा पढ़ते हो उसी का नवासा हूँ, जिसकी शरीयत मानते हो उसी का नवासा हूँ। कुछ तो खौफ करो। शिम्र दिल जोशन ने कहा हुसैन बैत करो या फिर तलवार चलाओ। मेरे हुसैन ने कहा मैं आई कांट गिव अवर हैंड इन हैंड ऑफ द यजीद हाउ इन माय लाइफ इन फील्ड ऑफ द करबला। हुसैन इब्न अली ने कहा यह हाथ नहीं दे सकता करबला के मैदान में यजीद के हाथ में। अब्बास दे दिया लेकिन हाथ ना दिया। सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देख लिया लेकिन हाथ ना दिया। इमाम आली मकाम ने कहा अब किसके मुकाबले में ताकत है, मेरे मुकाबले में आओ। हमारे साथ घबरा गया हुसैन को किसके मुकाबले में हुसैन के लिए भेजा जाए, किस सिपाही को हुसैन के मुकाबले के लिए भेजा जाए। एक सिपाही जिसका नाम तमीम है, तमीम, उस तमीम से कहा जाओ हुसैन के मुकाबले में जाओ। तमीम हुसैन के मुकाबले में आया। तमीम इब्ने अबतही हुसैन के मुकाबले में आया। हुसैन से कहा तलवार चला। हुसैन ने कहा हम तलवार चलाने नहीं आए बल्कि तलवार का जवाब तलवार से रोक कर देने आए हैं। सुभान अल्लाह। यजीद इब्न तमीम अबतही ने कहा कि हुसैन तलवार चला। हुसैन ने तलवार नहीं चलाई। कहा तू तलवार चला। उसने तलवार चलाई। हुसैन ने अपनी ढाल पे रोक लिया। दूसरी तलवार चलाई। हुसैन ने ढाल पे रोक लिया। अब मेरा हुसैन ने कहा 2 बार तूने कर लिए, तीसरा बार फातिमा के शहजादे का झेल ले। जुल्फ़िकार हैदरी उठी, हवा में लहराई, जब नीचे आई तो 2 टुकड़े करके रख दिए। सुभान अल्लाह। यजीदी फौज में कोहराम हो गए। यजीद तमीम जैसा बहादुर इंसान को हुसैन ने काट के रख दिया। अब दूसरा इंसान आया यजीद इब्ने अबतही। यजीद इब्ने अबतही हुसैन के मुकाबले में आया। हुसैन ने काट के रख दिया। अब तीसरा आया। कहा हुसैन तुम मुझे जानते हो ना। हुसैन ने कहा तू कौन है, हु आर यू, तुम कौन हो। उसने कहा मुझे यजीद इब्ने अबतही कहते हैं। मेरे हुसैन ने कहा मुझे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। यजीद इब्ने अबतही ने कहा हुसैन मैं नहरे फुरात का पानी पीकर आया हूँ। मेरे हुसैन ने कहा मैं अम्मी जान फातिमा का दूध पीकर आया हूँ। यजीद इब्ने अबतही ने कहा सिपाही शाम में मेरे नाम का शोहरा आफाक है। हजरत हुसैन इब्ने अली ने कहा मैं फातिमा की कछार का परवरदा शेर हूँ। कहा मेरी रगों में खून है। हुसैन इब्ने अली ने कहा मेरी रगों में अली मुर्तजा का खून है। कहा हुसैन मेरी तलवार अगर तुम्हारे सर पे पड़ जाएगी तो सर को काट के रख देगी। मेरे हुसैन ने कहा अगर मेरी जुल्फ़िकार पड़ जाएगी तो 7 जमीनों को काट के रख देगी। तलवार चला। हुसैन इब्ने अली ने कहा तलवार चला। अब बातों से काम नहीं होगा, मौत और जिंदगी का फैसला होगा। जिसकी ताकत होगी वो बच जाएगा, जिस पर खुदा का फजल होगा वो बच जाएगा। हुसैन ने कहा तलवार चला। हुसैन ने कहा तलवार चला। अब तलवार चल रही है। हुसैन अपने जौहर दिखा रहे हैं। 3 दिन का भूखा है, जौहर दिखा रहा है। 3 दिन का प्यासा है, जौहर दिखा रहा है। गरीबुल वतन है, जौहर दिखा रहा है। हमने कहा हुसैन तेरी जवामर्दी कहां से आ गई, हुसैन इतनी ताकत कहां से आ गई। अगर मोरबी सूबा गुजरात के मुसलमानों को एक वक्त का खाना ना मिले जां बलब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हुसैन तू सहराए अरब में है, सहराए इराक में है, करबला के मैदान में है। 3 दिन का प्यासा है लेकिन ताकत कम ना हुई। 3 दिन का भूखा है लेकिन ताकत कम ना हुई। अली का तेरा लाल तेरे घर वालों के लाशें तेरे सामने है, ताकत कम तो ना हुई। तो हुसैन इब्ने अली ने कहा अरे ताकत उसकी कम होती है जो दुनिया का पानी पीता है। मैंने दुनिया का पानी नहीं, आमना के लाल का पानी पिया है। कबीरा। हुसैन इब्ने अली अब मैदान करबला में है। यजीद इब्ने अबतही ने कहा हुसैन तलवार चला। हुसैन पे तलवार चलाई गई। हुसैन ने तलवार का वार तलवार से किया। हुसैन के ऊपर फिर से तलवार चलाई। हुसैन ने फिर से तलवार पे तलवार का वार किया। अब मेरा हुसैन जलाले अली में आ गया। हुसैन जलाले हैदरी में आ गया। हुसैन ने जुल्फ़िकार उठाई और 20 सेंटर से फाड़ के 2 टुकड़े कर दिया। सुभान अल्लाह। गिरा फौलाद का टुकड़ा जमीन पर सरनिगू होकर, तकब्बुर बह गए जख्मों के रास्ते मौजे खूब बनकर। अब लश्कर जर्रार
अंगार में सरासीम सी हो गई। लश्कर जर्रार हैरान परेशान हो गया कि हुसैन 3 दिन का भूखा है फिर भी ताकत कम नहीं है, 3 दिन का प्यासा है फिर भी ताकत कम नहीं है। अगर एक एक करके हुसैन के मुकाबले में जाओगे तो हुसैन सबको काट के रख देगा, हुसैन सबको मार के रख देगा, सारी औलाद को यतीम कर देगा, औरतों को बेवा कर देगा। चारों तरफ से तलवारों की बारिश कर दी जाए। अब हुसैन इब्ने अली पर तलवारों की बारिश हो रही है। हुसैन भी जलाल में आ गया, हुसैन भी जलाल में आ गया। अब सलमान में कोई तलवारें चल रही है, हुसैन की जुल्फ़िकार हैदरी चल रही है, इधर हुसैन की तलवार चली। आसमान के रब्बे कदीर का जलाल हुसैन की तलवार में आ गया। अबू बकर की सदाकत हुसैन की तलवार में आ गई, उमर की अदालत हुसैन की तलवार में आ गई, अब्बास का जलाल हुसैन की तलवार में आ गया, अमीर हमजा का जलाल हुसैन की तलवार में आ गया। आसमान की कड़कती बिजली हुसैन की तलवार में आ गई, हुसैन की तलवार चल रही है। मैंने कहा मौला या हुसैन की तलवार है या तेरा जलाल है, मौला ये तलवार में इतनी काट कैसे है? आवाज आ रही है, अरे तलवार हुसैन की चल रही है। बगदाद मुअल्ला से मदीना तैयबा से अबू बकर कह रहे बेटा तलवार चला, मेरी सदाकत तेरे साथ है। हुसैन की तलवार चल रही है। हजरत उमर कह रहे हैं ऐ मेरे बेटा तलवार चला, मेरा जलाल तेरे साथ है। हजरत हुसैन की तलवार चल रही है। नजफ अशरफ से अली कह रहे बेटा तलवार चला, मेरी ताकत तेरे साथ है। हुसैन की तलवार चल रही है। मौत जिंदगी का फैसला हो रहा है, पुश्तों के पुश्ते लग रहे हैं। खुदा की कसम पर के साइदा बनकर जब सफेद लश्कर पर चल रही है, काट के रख रही है, कल्बे मेमना पे पड़ रही है, फाड़ के रख रही है। लश्कर आधा कटता गया, गाजर की तरह हुसैन ने काटा, मूली की तरह हुसैन ने काटा, तकड़ी की तरह हुसैन ने काटा। अब हमारे साथ घबरा गया, हुसैन की तलवार को कैसे रोका जाए, हुसैन के बाजू को कैसे रोका जाए, हुसैन के सबर को कैसे रोका जाए। जो तलवार प्यास से ना रोकी वो तलवार कैसे रोकी जाए, जो तलवार अली अकबर का जनाजा देखकर ना रोकी वो कैसे रोकी जाए, जो तलवार कासिम की जवानी को देखकर ना रोकी वो तलवार कैसे रोकी जाए। अब जालिमों ने कहा हुसैन के ऊपर चारों जानिब से तीरों की बारिश कर दो, ऐ जालिम ना मर्द हो, ऐ जालिम बुज़दिल हो। अगर तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत थी तो तलवार का मुकाबला तलवार से करते, फिर भी मेरा हुसैन काट के रख देता, फिर भी मेरा हुसैन फाड़ के रख देता, मेरा हुसैन ज़ेरो सबर करके रख देता। अगर मेरा हुसैन अपने पूरे जलाल में आता तो करबला का पूरा मैदान उलट के रख देता और बता देता जिसका बाप खैबर उठा सकता है उसका बेटा करबला उठा सकता है। हुसैन इब्ने अली ने कहा उसी का बेटा जिसके बाप ने खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया, मैं करबला उखाड़ कर फेंक दूंगा। है कोई माई का लाल जो आओ, लेकिन सालिम यजीदियों में, बुज़दिल कुत्तों में, जहन्नमी कुत्तों में हिम्मत शुजाअत ना रही। अब चारों जानिब से तीर बरस रहे हैं, चारों जानिब से तलवारें भी चल रही हैं, तीर भी बरस रहे हैं, पर्चियां भी बरस रही हैं, अन्नियां भी बरस रही हैं। अब मेरा हुसैन किस किस के तीर को रोके? आगे से तीर आ रहा है, हुसैन जख्मी हो रहा है, पीछे से तीर आ रहा है, हुसैन जख्मी हो रहा है, दाएं से तीर आ रहा है, हुसैन जख्मी हो रहा है, बाएं से तीर आ रहा है, हुसैन जख्मी हो रहा है। एक जालिम ने घोड़े पे तीर मारा, घोड़े की पेशानी पे लगा, मेरा हुसैन का घोड़ा जमीन पे आया। अब मेरा हुसैन ठहर गया, मेरा हुसैन जमीन पर है, हुसैन की तलवार अब भी चल रही है, हुसैन की ताकत का मुजाहिरा अब भी चल रहा है। ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार की तफसीर, अज़ाबे इलाही का मज़हर अतम बन के हुसैन इब्ने अली मौत जिंदगी का फैसला करबला के मैदान में कर रहा है। लेकिन मेरी कौम के लोगों, मेरी कौम के जवानों, मेरी कौम के बुजुर्गों, मेरी कौम की शहजादियों, अब चारों जाने से जब तीरों की बारिश हो रही है तो मेरा हुसैन किस किस के तीर को रोकता, मेरा हुसैन किस किस के तीर को रोकता। हुसैन का तने नाज़ जख्मी हो गया, हुसैन का तने नाज़ जख्मी हो गया। हुसैन ने आसमान के सूरज की तरफ देखा, हुसैन ने आसमान के सूरज की तरफ देखा, सूरज गुरूब होने जा रहा है। हुसैन ने आवाज लगाई हमारे साथ अपने फौजियों से कहो कि थोड़ी देर के लिए अपनी तलवारों को रोक लें। इमाम हुसैन ने कहा कहे अपने फौजियों से थोड़ी देर के लिए तलवारों को रोक ले। हमारे साथ ने कहा हुसैन डर गए, हुसैन घबरा गए, हिम्मत जवाब दे गई। तो हुसैन का आखिरी जुमला सुनो, ना मैं डरा हूं ना मैं घबराया हूं, बल्कि तलवार इसलिए रोक ले कि आज जुमे का दिन है। जोर से जोर से जोर से जोर से आज जुमे का दिन है। पूरी दुनिया की मस्जिदों में नाना जान की अजमत का खुतबा हो रहा। तलवार रोक ले, जान बचाने के लिए नहीं,
तलवार रोक ले, जुहर का वक्त जाने वाला है, गर्दन कटने से पहले रब की बारगाह में जुहर का सजदा तो अदा हो जाए। कहाँ गए वो यजीदी, कहाँ गए वो ढोलबाज, कहाँ गए वो ताशेबाज, कहाँ गए वो जुलूस निकालने वाले? कितनी नमाजें पढ़ी। हुसैन की तलवार को जब अली असगर का जनाजा ना रोक पाया, हुसैन की तलवार को जब कासिम की जवानी ना रोक सकी, हुसैन की तलवार को जब अली अकबर का तड़पता हुआ लाशा ना रोक सका, हुसैन की तलवार को जब सकीना का प्यासा गला ना रोक पाया, वो तलवार हुसैनी रुक गई, वो तलवार हुसैनी रुक गई, वो जुल्फ़िकार हैदरी रुक गई। मेरे हुसैन ने कहा जुहर का वक्त जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो रब की बारगाह में मैं जाऊं तो नमाज छोड़ के जाऊं। जालिमो तलवारें रोक लो, तलवारें रोक लो। अब मेरा हुसैन सजदे में जा रहा है, आसमान के सूरज ने देखा हुसैन सजदे में जा रहा है, आसमान के फरिश्तों ने देखा हुसैन सजदे में जा, स्टेज वालों तवज्जो करना, कायनात ने देखा हुसैन सजदे में जा रहा है, और उन फरिश्तों ने भी देखा जिन्होंने कहा मौला तू ऐसी मखलूक को पैदा करेगा, तो रब ने कहा था इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब हुसैन इन्नी आलम माला तालमून का राज जाहिर कर रहा है। हुसैन सजदे में जा रहा है, दुनिया देख रही है, आदम भी देख रहे हैं, ईसा भी देख रहे हैं, मूसा भी देख रहे हैं, कलीम भी देख रहे हैं, नजी भी देख रहे हैं, खलील भी देख रहे हैं, गुंबदे खजरा के मकी मुस्तफा भी देख रहे हैं, नजब अशरफ के शहंशाह अली भी देख रहे हैं, जन्नतुल बकी में इमाम हसन भी देख रहे हैं, सैयदा फातिमा भी देख रही है। अब इमाम हसन सजदे में, इमाम हुसैन सजदे में जा रहा है। इमाम ने तकबीर तहरीमा कही, इमाम ने अलहम्दो पढ़ी, इमाम ने सूरत पढ़ी, इमाम रुकू में गया, दुनिया देख रही है, इमाम रुकू से उठ रहा है, दुनिया देख जख्मी हो चुका है, जहाँ बलब है, 3 दिन का भूखा है, प्यासा है, तलवारें रोक ली इमाम आली मकाम ने, जुल्फ़िकार हैदरी रुक गई है, सांसें थम गई है, आसमान की सांसें थक गई है, तमाम कायनात की धड़कनों के दरवाजों को बंद कर दिया गया है। हुसैन इब्ने अली सजदे के करीब है। अब हुसैन सजदे में जा रहा है। हुसैन जैसे ही सजदे में गया, लश्कर आदा में कोहराम बर्पा हो गया, सफे आदा में कोहराम हो गया, यजीदी फौज में कोहराम हो गया। देखो हुसैन सजदे में चला गया है। अगर ये सजदे से उठ गया तो सबको काट के रख देगा, अगर ये सजदे से उठ गया तो सबको फाड़ के रख देगा, अगर ये सजदे से उठ गया तो सबको ज़िबह करके रख देगा। हुसैन का गला सजदे से ना उठने पाए। ऐ जालिम बुज़दिलो, ऐ जालिम कम हिम्मतो, ऐ जालिम ना मर्दो, अगर तुम्हारे अंदर कुव्वत मर्दानियत थी तो हुसैन का सर जब उठा हुआ तब तलवार चलाते। इधर हुसैन सजदे में जा रहा है, हुसैन रब की बारगाह में जा रहा है। जैसे ही हुसैन का सर सजदे में गया, सो रब ने हुसैन ने कहा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इधर हुसैन सुबहान रब्बियल आला कह रहा है। यजीदी फौज के कमांडर इन चीफ हमारे साथ ने कहा, ऐ शिम्र, हुसैन का गला उठने ना पाए, ऐ खूनी, हुसैन का सर उठने ना पाए। अब मेरा हुसैन सजदे में है। ऐ बेनमाजियों, आशूरा के दिन नमाज छोड़ने वालों, 9 मुहर्रम को नमाज ना पढ़ने वालों, पूरी जिंदगी में नमाज छोड़ने वालों, अगर तुम्हें अपने आका हुसैन की मोहब्बत का गम है तो हुसैन का आखिरी सजदा देख ले। हुसैन सजदे में गया, कोहराम हो गया, हुसैन का सर उठने ना पाए। हुसैन सुभान रब्बियल आला कह रहा है, सर सजदे में है। जालिम शिम्र जिलजोशन ने या खूनी जहन्नमी कुत्ते ने एक तलवार मारी। वो सर जिसको मुस्तफा ने चूमा हो, वो पेशानी जिसको मुस्तफा ने चूमा हो, वो सजदे में तन से जुदा हो जाती है। इमाम अली मकाम सजदे में जा बलब हो गया और दुनिया को पैगाम दे गया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन ने कह